ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान का दावा। जंग में अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह, अमेरिका के 10 MQ-9 रीपर ड्रोन और 3 अमेरिकी F-15 फाइटर विमान के भी गिरने की खबर। पोलैंड ने की ईरान जंग में भारत से मध्यस्थता की अपील। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पोलैंड के राजदूत बोले, भारत अपनी विशेष हैसियत की वजह से निभा सकता है शांति बहाली में भूमिका। ईरानी सेना की अमेरिका इजराइल के अधिकारियों को मारने की धमकी। ईरानी सेना के प्रवक्ता बोले, अमेरिका इजराइल के अधिकारियों के लिए दुनिया का कोई कोना सुरक्षित नहीं, कहीं भी निशाना बनाने की चेतावनी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका का अभियान तेज। अमेरिका ने A-10 अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए। अमेरिका A-10 विमान कर रहे हैं ईरानी नावों पर हमला। नवरोज पर ईरान के सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामनेई का संदेश जारी। देशवासियों को संबोधित करते हुए मोस्तफा ने इजराइल अमेरिका जंग में ईरान की जीत का जताया भरोसा। मोस्तफा बोले, ईरान की सेना की कार्रवाई पर गर्व है। ब्रिटेन में जासूसी के आरोप में 2 ईरानी शख्स गिरफ्तार। यूके के नौसैनिक अड्डे में घुसने की कोशिश करते समय किए गए गिरफ्तार। ईरान के हमले में सऊदी अरब के रियाद में एक भारतीय की हुई मौत। विदेश मंत्रालय ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। जंग के चलते अब तक 3 लाख लोग पश्चिम एशिया से भारत लौटे। इजराइल अमेरिका युद्ध में ईरान की बासिज फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ की हत्या का दावा। इजराइल की एयर स्ट्राइक में इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल अहमदी की मौत हुई। ईरान पर अमेरिकी हमले लगातार जारी। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया। नए ठिकानों को अमेरिकी सेना ने ध्वस्त किया। चेक रिपब्लिक में बनी इजराइल की हथियार फैक्ट्री में आगजनी। अर्थक्वेक फैक्शन नाम के गुट ने ली जिम्मेदारी। इजराइल को बड़े नुकसान का दावा। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल की बड़ी कार्रवाई। 2000 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त किया गया। हमले में 570 से अधिक हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर हुए। हॉर्मुज़ में से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया सिस्टम बना रहा है ईरान। हॉर्मुज़ से गुजरने से पहले IRGC को देनी होगी जहाज के मालिक, रास्ते और कार्गो की पूरी जानकारी। जांच और रजिस्ट्रेशन के बाद ही जाने को मिलेगी मंजूरी। पश्चिम एशिया में जंग के बीच श्रीलंका ने दिया अमेरिका को झटका। अमेरिका की वॉर प्लेन को नहीं दी लैंडिंग की अनुमति। 8 एंटी-शिप मिसाइलों से लैस विमानों को मटाला एयरपोर्ट पर उतरने से मना किया। हॉर्मुज़ खुलवाने में मदद नहीं करने पर एक बार फिर नाटो देशों पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। बोले, नाटो में शामिल देश कायर हैं। ट्रंप ने नाटो के देशों को याद रखने की नसीहत दी। इजराइल में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया है हमला। एक कार पर गिरा मिसाइल का मलबा। कार पर मलबा गिरने का CCTV फुटेज आया सामने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से मोटी रकम लेकर जहाज भेज रहा है ईरान। पहले क्लियरेंस करोड़ों की फीस पर जहाजों को जाने की दे रहा है अनुमति। $2 मिलियन देकर एक टैंकर निकला। जंग के बीच तेल की कीमतों को लेकर सऊदी अरब की चेतावनी। सऊदी अरब के अधिकारी बोले, अगर ईरान युद्ध जारी रखता है तो $180 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है तेल की कीमतें। ईरान जंग के चलते प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में ₹2.09 की बढ़ोतरी। ऑनलाइन इन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने भी डिलीवरी चार्ज ₹2.04 बढ़ाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान की नौसेना को खत्म करने का दावा किया। ट्रंप बोले, हमने 2 दिनों में ईरान के 58 जहाज तबाह किए। ट्रंप ने ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होने देने की बात को दोहराया। ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, हम ईरान से बात करना चाहते हैं, लेकिन ईरान में बात करने के लिए कोई नेता नहीं बचा। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत। ईरान के IRGC सेना के प्रवक्ता थे अली मोहम्मद नैनी। IRGC सेना ने की मौत की पुष्टि। ईरान से जंग के बीच अमेरिका के 3 और युद्धपोत पश्चिम एशिया के लिए रवाना हुए। इजरायली मीडिया ने अमेरिकी युद्धपोत पर करीब 4000 सैनिकों के मौजूद होने का दावा किया। ईरान की IRGC सेना ने युद्ध शुरू होने के बाद से 178 जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ईरान ने गिरफ्तार किए गए लोगों पर अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया। इजराइल में 20 सड़क पर गिरी ईरान की मिसाइल से बाल बाल बचे कार सवार। कुछ 6 सेकंड पहले मिसाइल गिरने से कार सवारों की जान बची। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करने का दावा किया। नेतन्याहू बोले, ईरान के पास अब बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और यूरेनियम को तैयार करने की क्षमता नहीं बची है।